बहुत सारे माँ बाप रात भर उसे चैन की नींद नहीं आती है बाप को और माँ को जिसके 2-4 बच्चियां जवान हो जाएं। हमारा मुआशरा कितना गंदा हो चुका है यार। अगर किसी औरत के 2-3 लड़कियां पैदा हो गई तो पूरा खानदान, अरे नक्कटी कहां से आई, लड़की लड़की पैदा करती है, मर नहीं जाती है। क्या होगा तुम्हें? लड़की लड़का कोई इंसान देता है किसी को? हमने देखा है अरब पतियों को, बड़ी दवा कर ली, लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। और जिसके घर में खाने के वादे हैं वहां एक नहीं 10-10 हैं। हम 2 हमारे 15, चिंकी पिंकी, लहेक महक, डबलू चकलू, गुड्डू पप्पू। चड्डी है तो बनियाइन नहीं, बनियाइन है तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी नहीं, पी पी कर दे। ये दोनों नली चालू रहती हैं। ऐसे पहुंचता है, कभी अंदर चला जाता है और सब पल जाते हैं। लकी शॉट है। लड़का लड़की को इंसान नहीं देता है, औरत नहीं देती है। अल्लाह फरमाता है यह बोले मैं ये शाउ इनासा वह यह बोले मैं ये शाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता कुछ नहीं देता है, बांझ बना देता है। हमारी हुकूमतें भी परेशान हैं जनसंख्या से, भी दीवारों पे लिखवाती हैं हम 2 हमारे 2। पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। अच्छा, एक साथ अगर 2-3 पैदा हो गए फिर क्या करोगे? ये ऐसे भी रिकॉर्ड है ना। कई ऐसी माएं हैं जो 3-3 बच्चे उनके एक साथ पैदा हो गए। 2 बच्चे पहले से थे, 2 एक साथ आके 4 हो गए, क्या करोगे? हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 4 हो गए। ये इंसान के बस की बात नहीं है। आदमी जब अपनी औकात से बाहर निकल करके कुदरत के मामलात में इंटरफियर करता है तो अल्लाह का अताब आता है। ये भी कानून है, अगर किसी के 3 बच्चे हो गए तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई भी हो, देश का कानून है। अब कानून का बहरहाल पालन तो करना ही करना लोगों को। तो बेचारे डर के मारे वो तीसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। तो कौम के डाकुओं के डर से कितने बाप और मां हमने देखे हैं बच्चियों समेत जहर खा के मर गए। नदी में कूद के जान दे दी बच्ची को साथ में लेकर के कि कहां से पैसा लाएंगे लोग, जो है पैसा और गाड़ी, वो भी गाड़ी फटफटिया में भी, वो भी बुलेट मांगता है मरदूद। हाँ जी जी। और 4 पहिया की मांगता है, और ललका रुमाल लगा कैसे बेटा दुल्हा, गुंगवा बाबा कम वक्त बोलता तक नहीं उस दिन है। अम्मा घर ने समझा दिया है बोलना नहीं आज तुमको। जो आसपास फकीर रहते ना बैठे हुए, जिनको शहबाला बोल रही बोल रहे, अरे लड़की के बाद तो बुलाइए ना, इस फकीरता कुछ दे दे जाए आकर। जिन्होंने अब तक शादियां नहीं करी हैं, जो लाइन में है, उनसे मैं कहूंगा जब तुम्हारी शादी आए तो तुम मंगता मत बनना। हाँ, बहुत अच्छी सलाह है। अगर तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अब्बा नहीं मानते हैं तो जैसे कल बारात जानी है आज बंबई भाग जाना। सही है, बिल्कुल सही है। अब ले जाओ बारात, किसकी ले जाओ? अब मैं दुल्हन के घर वालों के सामने मंगता बनता है, क्या बढ़िया झूमर ओढ़ता है, फूल वाला हार, गजरा, लड़का, और हाथ में भी उसका गुलाब का गुलदस्ता होता है, यूं अदब से चलता है, पहने में आज है चले हैं दूल्हे राजा। अरे पहुंच के मांग रहा भिखारी, दूल्हा इतना भिखारी होता है। वो भी कमाल ये है, मेहर बधवाते हैं 2-2 लाख की।
जब हमने पूछा यार ये देना मना भी नहीं, कौन देता है, तब ये सुनने में आया यही हाल है। जब पहली रात में तशरीफ ले आते हैं दूल्हे राजा हार मकाना उतार करके, तो पहली रात में बेगम के सामने मेहर माफ कर दीजिए, क्या सोचती होगी वो दुल्हन, इतना फकीरता के साथ मेरी शादी कर दी मेरे अब्बा अम्मा ने, मंगता कहीं का, पहली रात में दुल्हन के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ। इस साइकोलॉजिक तौर पर आप जरा सोचिए ना यार, पहली रात में भीख मांग रहे हैं अपनी बेगम से, वो क्या सोचती होगी आपके बारे में। अल्लाह फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है, हाकिम भिख मंगा नहीं होता है। अपने कुव्वते बाजू पे एतमाद कीजिए। और ओ लड़कियों वालों, लड़का बस ये देखो कि इज्जतदार हो, सुन्नी हो, कोई बुरा लक्षण ना हो उसके अंदर, इज्जत से रोटी कमाता हो, 2 वक्त की, शादी कर दो उसकी। इसलिए कि तुम मुकद्दर नहीं बनाते हो, मुकद्दर रब ने बनाया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। करोड़पतियों के यहां लोगों ने देख के शादियां करी, भिखमंगे हो गए, और मंगतों के यहां शादी कर दी, अल्लाह ने खुशहाल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ये भी देखा है 18-20 साल तक पढ़ते 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 पढ़ते, 1 घंटा हो गया जी, 18-20 साल तक, अब रिश्ते आने का यही टाइम होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी गुड़िया पढ़ रही, वो ग्रेजुएशन कर रही, 23-24 साल हो गए, फिर रिश्ता आया। लड़का क्या करता है जी, वो कोई नौकरी करता, नहीं नहीं नौकरी वाला नहीं चाहिए। फिर 25 साल हो गए, फिर रिश्ता आया, क्या करता लड़का जी, वो सऊदी कमा, नहीं 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 कितना कमाता है, नहीं ठीक नहीं है। इस तरह से 30-35 साल तक कैरियर बनाने के धुन में लड़कियां 35 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। ठीक है ना, अब रिश्ते आने बनते, 30 के अंदर तक रिश्ते आते हैं। सुन लीजिए, मैं काम की बात करता, मुझे आपके नारों का काम नहीं है। हाँ, मैं प्रैक्टिकली तौर पर जो मुआशरा है जिससे गुजर रहा और जूझ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद अब रिश्ते नहीं आते हैं, अब शादी.com बन गया। अखबारात हम भी पढ़ते हैं, उसमें जो है एडवर्टाइज छपा जाते हैं, वो निकालते हैं, जरूरत रिश्ता, ये नाम है लड़की का, इस बिरादरी से है, और ये उम्र है, और जी ये तालीम इसकी है, यहां से इसने ग्रेजुएशन किया है, एक खूबसूरत बरसरे रोजगार लड़के की रिश्ते की जरूरत है, जिससे इस नंबर पे राब्ता कायम फरमा ले, और जरा कैरियर धुन में कैरियर बना रहे। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो इस जहन्नमी कानून के भेंट चढ़ चुकी हैं, जो मुआशरे ने बनाया। साउथ में जाइए, 45-50 साल की लड़कियों का एक खेप मौजूद है, रिश्ते नहीं आते। 1 किलो सोना देना पड़ता लड़के वालों को सोना, तब उनकी शादी होगी। ऐसे ऐसे कंगाल हमारे मुआशरे में मौजूद है। सब तहैया कर लो, अपनी बच्चियों की शादियों पे जो पैसा खर्च करते हो, वो पैसा अपने लड़कियों के तालीम पे खर्च करो, ये तालीम ही उसका जहेज बन जाए, ये सोच पैदा करो। सुभान अल्लाह, ये सोच पैदा करो। और ये भी सुन लो माओ बहनों, और जो हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, उनसे भी गुजारिश है, ससुराल को ही अपना घर समझा करो। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो बहुत दूर शादी करते थे बच्चियों की। जब हमने अपने परदादा से पूछा था इतनी दूर क्यों शादी कर दी फूफी की, बोले इसलिए इतनी दूर शादी किया बेटा कि अगर कुछ टुन्न पुन्न उधर हो जाए तो कम से कम 15 दिन लग जाए हमारे तक खबर आने में, तब तक मामला ठंडा पड़ जाएगा। और अब किचन में है, रोटी बेल रही,
अम्मी, अरे भैया को भेजना, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। आज तो सासू ने ये कह दिया, आज ससुर ने ये कह दिया। ये लो साहब, काम चालू है। अब अम्मा ने बजाय कुछ सोचने समझने गुड्डू को भेज दिया, हाँ बेटी जल्दी से सारा सामान तैयार कर ले, लिया चल अपने घर पे। इसको इसकी औकात बताएंगे। कोर्ट कचहरी में खींच करके माफी ना मंगवाई तो मैं भी अपने असली बाप की नहीं। अब क्या होता है, हम भी चलते रहते हैं, कभी कभी वकीलों से मुलाकात होती है, वो पूछती है मौलाना क्या करते हैं आप? क्या स्पीच देते हैं, तकरीर करने जाते हैं। क्या अपने कौम की औरतों को आप समझाते नहीं है? एक औरत बुर्का पहने हुए एक लड़के को हाथ में उंगली पकड़ाए, एक को गोद में लिए हुए है, सालों साल कचहरी के चक्कर काटती है। क्या गैरत मर गई आपके कौम की? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हर लड़की जो ससुराल जाती है उसका वही घर है, किसी भी हाल में उसे वही निबाह करना है। ये उस पर डिपेंड है कि ससुराल के नए माहौल में कैसे वो सेटअप करती है अपना, ये उसकी जिम्मेदारी है। सच है। अगर आप मैके आ गई, जब तक अब्बा हुजूर आपके जिंदा हैं और अम्मी जान, तब तक तो घर में आपकी खैरियत है मैके में। और जैसे अब्बा अम्मा मरे ना, तो अब भाभियां आपकी घास नहीं डालेंगी आपको। ए चल इधर से, उठा बोलिए बिस्तर इधर से। और यहां रहना है तो बर्तन माज, घर में झाड़ू लगाना है, हमारे बच्चों का कपड़ा धुलना है, ये करना वो करना, वरना रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सच है। क्यों ना हर बेटी अपनी सास को मां का रुतबा दे करके वहां सेट हो जाए, अपने ससुर को बाप का दर्जा दे करके, अजनबी घर और दरो दीवार से उनसियत पैदा कर ले, तो आज ये झगड़े हमारे मुआशरे में ना रहे। जी माशाअल्लाह। और जवानों, तुम भी कान खोल के सुन लो, मामूली मामूली बात पर तलाक 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 इस चक्कर में मत पड़ना। समझ रहे हो? बहुत सारे सवालात हमारे पास भी आते हैं। नहीं हजरत, मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने यूं कह दिया। अरे मैंने यूं कह दिया हजरत, गुस्से में कह दिया हजरत, तेरी ऐसी की तैसी, गुस्से में कह दिया। अच्छा, कोई गुस्से में अगर बंदूक चला दे तो गोली निकलती कि नहीं निकलती है? जी निकलती है। चाहे गुस्से में बंदूक चलाओ, चाहे खुशी में चलाओ, गोली निकलेगी नहीं लगेगी? जी निकलेगी। सामने जिस पर निशाने पे लगाए वो मरेगा कि नहीं मरेगा? जरूर मरेगा वो। तो मैंने पूछा, यार कोई एक बंदा मुझे ऐसा बता दो कि आज ही वो अपनी दुल्हन लेके आया हो, पहली रात हो, अपने इस गांव का नाम क्या है? कुनारी बंगला की सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान से 1 किलो मिठाई ले वो दूल्हा, अपने बेगम के कमरे में पहली बार प्रवेश करे और बेगम अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत बढ़िया मिठाई हमारे कुनारी बंगला की, आप खाइए, आज मैं बहुत खुश हूं, इस खुशी में मैंने तुमको 3 तलाक दिया। ऐसा कोई है? नहीं। आदमी गुस्से में तलाक देता है ना यार। जी। तो बहानेबाजी क्यों? तलाक का मैटर इतना अहम है, जिस दिन आपकी शादी की तैयारी और तारीख शुरू, छुट्टी नहीं है ना, किसी को बारात जाने की फुर्सत कहां इस जमाने में। हमने देखा हमारे गौरव चुकी में एक दिन चौराहे पे खड़े हुए थे, 25 गाड़ियां थी हजरत, 10 में तो आदमी थे और 15 में आदमी नहीं थे, ड्राइवर था, किसी में एक बच्चा था, किसी में वो भी नहीं था, मगर वो 25 लेके गया बेहया बारात। अगर ये खुराफात के खर्चे खत्म कर दिए जाएं तो शायद बहुत सारे माँ बाप जहर खा के मरने से बच जाएंगे। हक है हजरत, बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत अच्छी चीज़, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? जलसे में हमारे देश के पीएम इज्जत माप नरेंद्र मोदी साहब भी तशरीफ ले गए थे और बैठ करके वहां कुरान हाथ में लिए हुए थे। उस गौरी जमात ने यह फैसला किया है 15 साल की उम्र से छोटे बच्चे और बच्चियों को मोबाइल नहीं देना है। मोबाइल नहीं देना। क्यों? मोबाइल
एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं। बच्चे कितने शार्प माइंड है, पैदा हो रहे हैं, 8-8, 9-9 महीने के हैं, वो भी मोबाइल की जो तड़प में आंखें बहाने लगते हैं। हाँ, माओ ने भी क्या ट्रिक अपना रखी है, अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो झट से मोबाइल उठाती है, कार्टून खोल के दे देती है। अब वो झट से पकड़ लेता है मोबाइल को, चुप, एकदम चुप, लगता है कि ये रो ही नहीं रहा था। साल भर का बच्चा मोबाइल का हर फंक्शन खोल कर चला लेता है। हमें चलाना नहीं आता है। ये लम्बा वाला मोबाइल जो दादी अम्मा जो है मोबाइल की, हमारे पास भी हैं करीब 7-8 साल से, मगर 3 या 4 ऑप्शन जानते हैं हम। किसी का मिस कॉल देखना है तो देख लेते हैं, फोन करना है तो कर लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं और कुछ वीडियो देख लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं जानते हैं। और जो जानते हैं ना, हमने रात भर उन मर्दूदों को जागते ही देखा है। दुनिया में 3 प्राणी हैं जो पूरी रात जागते हैं, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। आपका नाम किस कैटेगरी में रखे वो बता दीजिए। आप बताओ, उल्लू के कैटेगरी में रखे, चमगादड़ वाले में रखे, या फिर डॉगी साहब के, बता दीजिए आप। इसलिए कि आप भी रात भर जागते हैं। पूरी रात मोबाइल देखना, तुम्हें हो क्या गया है? साइंस कह रही है इससे ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्लड इंफेक्शन होकर के ब्लड कैंसर होता है ज्यादा मोबाइल देखने से। आदमी की आंखों की रोशनी खत्म होती है, आंखों का नासूर पैदा होता है। साइंस ये कहती है मोबाइल के जो रोशनी आपकी आंखों पे मुर्तसिम होती है, उससे आदमी जल्दी अंधा हो जाता है। क्या ये सारे तहकीकात आपके लिए कोई माना नहीं रखते हैं? एक ये भी है, कितने लोग हैं हिंदू मुसलमान सबकी बात कर रहा हूं, 100 पूड़ी खा जाते हैं, पान पराग, पान मसाला, और पता नहीं क्या क्या नाम है, कम वक्तों ने क्या क्या नाम रखे हैं। कल मैं था गोवंडी में, मालूम ये हुआ कि 700 रुपया एक आदमी कमाता है, 250 रुपए की पूड़ी खा जाता है। 250 रुपए की पूड़ी, जहर खा रहे। ये पता है कि पूड़ी खाने वालों को कैंसर होता है, ये पता है कि पूड़ी जो खाते हैं उनका मुंह ऐसे चोंच बन जाता है कौवा का। और क्या बेटे, 2-2 पूड़ी, एक और फाड़ दे, एक और फाड़ दे, देखा उसको यूं हिलाते रहते, फिर ऐसे मिलाएंगे उसको, फिर बड़ी स्टाइल यूं करके ठूसते अपने थोपड़े में। हाँ, बात यूं करते हैं। शराफत से बन जा इंसान यार, जानवर क्यों बनता है? छोटे छोटे पुड़िया, बच्चे छोटे छोटे खाते पुड़िया। माहौल इतना बड़ा गंदा हमारा हो गया। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी महसूस ना की तो ये ध्यान रखना, ये नस्ल जो आ रही है ना, ये आपकी नहीं है। 2000 में अभी एक वीडियो किसी ने भेजा मेरे पास में, एक खूबसूरत बंगला बाप ने मां ने सब मिलके शान बड़ी कमाई के साथ बनाया था। मेरे ख्याल से कोई 1.5 से 2 करोड़ का बंगला होगा। आज की तारीख में उसमें कबूतर आराम फरमा रहे हैं। कोई अमेरिका है, कोई बर्तानिया है, कोई लंदन, कोई झांकने नहीं आता कि अब्बा हुजूर ने कितनी मेहनत से ये 2 करोड़ का बंगला बनाया था। ये हालत है साथी। खुश रहना सीखिए। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसा है, खुश रहिए इसमें।
किसी से अपना कंपेयर मत कीजिए, यार ये अरबपति करोड़पति है, मैं गरीब आदमी हूं। अपनी गरीबी में खुश रहो यार, इसी में ठीक रहेगा आपका। कंपेयर करेंगे दिमाग खराब होगा आपका, चोरी करने का हौसला पैदा होगा, डकैती करेंगे आप, लूट मार करेंगे। किसी की गाड़ी दे करके आप तमन्ना मत कीजिए कि आहा, कोई मतलब नहीं। हमारे रब ने हमें हाथ पैर सलामत दिए, बहुत बड़ा करम अल्लाह का है। पैदल चलिए ना यार, क्या दिक्कत आती है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो बैलगाड़ी पे चलते थे। इतना हम भी जानते हैं, जब कोई साइकिल लेके आया था, जब हम 5-7 साल के थे, तो उसकी साइकिल की जियारत करने वाले बहुत सारे लोग जाते थे साइकिल देखने के लिए। फिर मोटरसाइकिल आई, तो उस मोटरसाइकिल के पीछे लो जब धुआं निकलता था, उसका धुआं सूंघने के लिए बच्चे भागते थे। देखा है आपने, नहीं देखा है मौल? हमने भी देखा है। फिर गाड़ियों पे गाड़ियां, अब कोई कुछ ले आए, कोई कुछ नहीं देखता वोगता, सब अपने अपने हाल में मस्त है। अगर कुछ लोग यही सोचते हैं कि लोग हमको देखें, इतनी फुर्सत किसी को नहीं कि आपको देखे कि आप कौन लाट साहब हैं। हर शख्स को अपनी पड़ी हुई है, 99 का चक्कर लगा हुआ है। अगर 4 बच्चियां पैदा हो गई हैं तो उनके रिश्ते ढूंढने हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, जहेज का इंतजाम करना है, वरना कौम के डाकुओं की तोंद भरने के लिए अगर पैसे नहीं आए ना, हाँ डाकुओं के, किसी का लड़का पढ़ लिख लिया ना, तो बोले हमारा गुड्डू डॉक्टर बन गया है, तो अब पूरा पैसा डॉक्टरी का ससुराल से उसे क्या मांगता, ससुराल वालों से पूरा पैसा वसूलता है, भिखारी कहीं का। इतना गिर गया इंसान। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, शादियां बिल्कुल आसान करो, खर्चा बिल्कुल ना करो शादी में, ताकि माशरे में कोई कुंवारा न रहे। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ है नहीं, मैं शादी करना चाहता हूं। कहा क्या है? कहा या रसूलल्लाह हमारे पास ये अंगूठी है सिर्फ एक चांदी की। कहा जाओ तुम्हारा यही महर मुतय्यन है, तुम निकाह कर लो जाकर। एक आए, उन्होंने कहा सरकार मेरे पास भी कुछ नहीं, सिर्फ 2 लुंगी है, एक पहनता हूं एक ओढ़ लेता हूं। कहा एक लुंगी जो पहनता है नीचे उसे पहन ले, एक लुंगी को महर में अपनी बीबी को दे, जा निकाह कर ले। एक आए, सर मैं भी शादी करना चाहता हूं। कहा कुछ है देने? का कुछ नहीं। कहा कुरान शरीफ कुछ सूरतें याद हैं? हाँ सूरतें याद हैं सरकार। कहा जितनी सूरतें तुझे जबानी याद हैं उतनी सूरतें अपनी बीबी को याद करवा देना, यही तेरा महर है, जा शादी कर ले। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कोई माई का लाल ये बता दे हमारे नबी ने 11 शादी की, कोई बारात लेके गए? 4 बच्चियों की शादी करी, कोई बारात आई नबी के घर पे? नबी के साहबा कमोबेश 1,24,000 थे, कोई बारात लेके गया? जी नहीं, कोई बारात का इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर आज 250, 300, 500 बाराती जाएंगे। अपने बाप का थोड़ी खाना है लोग जी, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, 500 आदमी तो आएंगे बारात में। ये धौंस भी देता बेटा। हाँ? और फिर जो जितन गांव इलाके की जो सबसे बढ़िया बढ़िया गाड़ियां होगी, स्कॉर्पियो जी, तो स्कॉर्पियो की लाइन 25 स्कॉर्पियो लग जाएंगी, ये बताने के लिए कि मैं 25 स्कॉर्पियो बारात में लेके गया था। मंगते कहीं के कल्लाज भिखारी। अब आप लोगों को